कल्पतरु संस्थान टीम कल्पतरु टोंक से जुड़े हुए लोग यहाँ पर उन्होंने माननीय एरिक सोलिम को रास्ते में और बहुत ही मनोबल के साथ में रोक करके उनका अभिनंदन किया है। टोंक की जनता जनार्दन सदैव ही विश्व कल्याण के लिए अपने अपने माध्यमों से नवाचार करती रही हैं और आज मुझे भी टोंक का बेटा होने पर गर्व है कि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में मिलकर के और अनेक बड़े दिग्गजों के साथ मिलकर के अपने ज़मीनी स्तर के जो कार्य थे उनको दुनिया के कोने कोने पहुंचा करके लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। मैं स्थानीय लोगों का, हमारे भाई तरुण जी का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार हो आप, पीछे देखो भाई साहब, साइड में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो,
Like this is such a holy day in India that we are organizing an annual fair where people are coming and they are playing. तो ये ट्रेडिशनल परंपरा है गाँव में पेड़ पौधे पशु पक्षी परंपरागत जो हमारा ज्ञान है जीव जंतु कार्यक्रम स्थल पर आकर अंश मानते हैं We believe that they are like the trees and they are even their goats and their जो कपड़ा and a part of their body. जो कपड़ा जो मोली लच्छा ये जो आपको हमारी परंपरा में सम्मान का प्रतीक है, इसलिए गाँव वालों ने इसको पहना है। सबसे पहले तो एक बार पूरी ताकत से पूरी ऊर्जा से कमर सीधी करके मुस्कुराते हुए जोरदार आवाज लगा दीजिए, बोल चार भुजानाथ की, बोल बजरंग बली की, बोल देवनारायण भगवान की, बोल चरण सिंह महाराज की, बोल गुरु जी महाराज की, बोल सारा देव देवता की, बोल लामा की जनता जनार्दन की, बोल लामा की मातृ शक्ति की। अभी हमारे बीच में कुछ समय में एक दो सम्मानित व्यक्ति और आने वाले हैं, उन लोगों का हमारे बीच में आगमन हो। निदेशक महोदय मनीष जी त्रिपाठी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। हम 2 मिनट उनको सुनेंगे। कानूनी कई सारी व्यवस्थाएं जिले में देखनी होती हैं। हमारा जिला धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है। जो नकारात्मकताएं थी उनको ठीक करने में पुलिस वालों को टाइम लगता है। अच्छा अधिकारी होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारे त्रिपाठी साहब ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। स्थानीय थाने को, प्रशासन को तो विशेष आभार। बहुत पहले आकर के यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आप लोगों ने कर ली है। मैं पुलिस प्रशासन को आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सब बहन भाई हमारे जो बहन जी खड़ी हैं बहुत देर से वहीं से मेरे साथ तांगे में लगी हुई है। लोग पेड़ को सिर्फ पेड़ नहीं मानते, पेड़ में परमात्मा का स्वरूप देखते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। किसी जीव जंतु की हत्या को पाप मानते हैं। ये हमारे गांव के लोगों का सबसे बड़ा संस्कार है और इन्हीं लोगों ने विष्णु लामा को विष्णु लामा बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं जो कुछ हूँ वो आपकी बदौलत हूँ, आप गाँव वालों की बदौलत हूँ, आप लोगों के साथ की बदौलत हूँ। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर प्यार मोहब्बत से बड़ा कुछ नहीं है। छोटे छोटे अहंकार, छोटी छोटी चीज़ें कुछ लोगों के मन में होती है। ये क्षणिक चीज़ें, एक समय आता है और थोड़े से देर के लिए वो चीज़ें बदल जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह का एक दूसरे के प्रति हम लोग अपनी जहाँ बेटी ब्याह करते हैं वो करते ही करते हैं, लेकिन दूसरे को एहसास नहीं होने देते कि हम किस जाति से किससे हैं। हम लोग सबको मानवता की दृष्टि से देखते हैं, सबको प्यार मोहब्बत सम्मान देते हैं। तो ये भाव हमारा बढ़ा रहे, क्योंकि आपका लांबा गांव अब एक मामूली गांव नहीं रह गया है। आपका लांबा गांव आज पूरी दुनिया की नज़र में है। लांबा पंचायत के इतिहास में आज ये गांव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। विश्व के कोने कोने के लोग आपके गांव को देखेंगे
और आपका गांव जिस प्रकार से परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, वो अपने आप में लोगों के लिए उदाहरण बन रहा है। आप सब लोगों को पता है यहाँ पर 3 फीट की पाल हुआ करती थी, लेकिन आज जो दृश्य बदला है, ये दृश्य एक छोटे छोटे प्रयासों से सब लोगों ने मिलकर के हमारे मिशन में अपना हाथ बढ़ाया और एक काम खड़ा हुआ। क्या हम इस मंच के माध्यम से आज संकल्प ले सकते हैं कि आने वाले समय में ये दृश्य पूरी पंचायत का होगा, चेतनपुरा की जो नाड़ी है उसका भी होगा। ये चेतनपुरा वाले मिलकर तय करो आज आमने सामने। अगर आप चाहते हो कि हम बड़ बिबड़ लगे और कुछ बढ़िया शानदार जगह से कुछ काम हो जाए, तो आप लोग तैयार हो जाओ, मैं तैयार हूँ सहयोग के लिए। और सरकार को मैं लेके आऊँगा यहाँ, जो भी सरकार होगी। मेरा तो किसी पार्टी से लेना देना नहीं, बीजेपी कांग्रेस सबका हूँ, तो आप सब लोग साथ खड़े रहिए। अगली बार हमारे बराशिया में नाड़ी है, वहाँ की कई सारे युवा काम कर रहे हैं। मुझे कहा था बीच में हमारे वो हीरालाल जी पुलिस में एक भाई का नाम है नंदलाल पहिए आए हुए हैं, यहाँ पर चौधरी जी आए हुए हैं, पवन आया हुआ है। इन सब लोगों ने मुझे कहा था उस समय, हमारे छावरिया के अंदर तो जोश पहले से मुझे कई बार पकड़ के ले गए। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस मंच से आज हमारे पटेल परिवार को। उन सब लोगों ने मिलकर के वहाँ पर मेरे को मतलब मेरे ऊपर दबा दिया कि भाई नहीं इसने किया विष्णु ने। सच से बता रहा हूँ मैं आज इस मंच से, विष्णु ने कुछ नहीं किया, वो सारी मेहनत पटेलों की मेहनत है। मेरा नाम लिया केवल पटेलों ने कि भाई विष्णु ने पेड़ लगाए, मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने एक पौधा लगा गया था। ये सारा काम पटेलों ने किया है और वो धन्यवाद के पात्र है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि पटेल दास जी को मैंने बचपन में देखा है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि पटेल दास जी को मैंने बचपन में देखा और उनके पौधे चुराए भी सही, थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर उनके साथ लगाए भी सही, फिर बाद में तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने जो सीख दी बच्चों को, वो सीख आज काम कर रही है। छोटा सा बच्चा भी पटेल परिवार का होता है, बहुत काम करता है। हमारे लादू जी सरपंच साहब के यहाँ खेतों में कई बार पेड़ लगाने का काम मुझे करने का मौका मिला। अभी बद्री जी पटेल स्वागत कर रहे थे। बद्री जी पटेल के तो कितने पौधे चुराए हैं। बद्री जी पटेल ने तो पहली जिंदगी में रिश्वत ली। बद्री जी पटेल ने किसी को रिश्वत नहीं दी होगी, मैंने पहली बार रिश्वत ली उनसे। 10 पेड़ लगाओगे 2 दे के जाओगे। 2 पेड़ देते थे और फिर 8 पेड़ भांगड़े में लगा देते, तब जाकर के उनके पौधे सुरक्षित रहते थे। ये कहानी थी हमारी इनकी। तो जो मैं कुछ हूँ उसमें जिन लोगों का नाम है उसमें है, तो बद्री जी पटेल भी उसमें से एक है। तो ऐसे ऐसे जो जिन लोगों की कृपा रही है वो मैं नहीं भूल सकता। तो मैं आभारी हूँ इन लोगों का, इन्होंने सिखाया है। और कभी पिटाई नहीं करवाई, बद्री जी ने तो नहीं करवाई कभी भी। घर वालों को शिकायत करके मेरे पेड़ छोड़ लाया, कुछ कर लाया। तो मैं चाहूँगा आज इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ करी है। हमारे बीच में कुछ लोग हैं, उन लोगों को हम 2-2 मिनट सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा कार्यक्रम अपने यहाँ जो रखा है, उस कार्यक्रम में सबसे पहले 2 मिनट के लिए हमारे यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि कामधेनु सर्किल है टोंक में, वहाँ पर तरुण जी जैन, हमारे रमेश जी काला साहब, इन सब की पूरी टीम ने वहाँ पर बहुत ही भव्य स्वागत एरिक साहब का किया था, इसलिए 5-7 मिनट लग गई। मैं आभारी हूँ। तरुण भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इसी तरह से टोंक के युवाओं को जोड़ते रहिए। बड़ा अच्छा लगा आज एरिक साहब को मुझे गाड़ी बता रहे थे। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ट्रेडिशनल तरीके से आपका स्वागत किया, बैलगाड़ी में, घोड़े में, बग्गी में। और मुझे नहीं पता आपका डीएफओ कौन है सर, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर सहायक जिला वन अधिकारी आदरणीय करण सिंह जी विराजमान है। और मुझे खुशी है कि करण सिंह जी का लगाया हुआ एक पौधा वो रहा जो आज भी जीवित 12 फीट का है। मैं आपको बधाई देता हूँ सर। आप मेरे जिले के जिला सहायक जिला वन अधिकारी हैं, आप पधारे हैं सर। और आज जो प्लांटेशन हो रहा है, जो पौधारोपण हो रहा है, वो भी आदरणीय करण सिंह जी राजावत ने पूरी व्यवस्थाएं की है। वन विभाग की पूरी टीम आई हुई है, मैं आभारी हूँ। मैं सभी महिलाओं का आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा आज नृत्य और स्वागत किया है। सब मातृ शक्ति को प्रणाम, इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं चाहूँगा कि एक बार स्वागत के लिए बद्री जी तिवारी से आग्रह करूँगा। बद्री जी तिवारी आकर के हमारे एरिक सोलिम साहब का स्वागत करेंगे। बद्री जी तिवारी के बारे में मैं आपको बता देना, आप तो सब जानते हो बद्री जी तिवारी को, लेकिन मैं निवेदन कर दूँ, बद्री जी तिवारी ने अपने दम पर स्वयं गड्ढे करके कुछ पौधे लगाए थे, वो तैयार हो गए। जब भी आता हूँ गांव में मुझे पौधे दिखाने ले जाते हैं कि इनकी कंडीशन देख, इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, सूख गया, ये गीला है। इतनी रुचि लेकर के हमेशा काम करते हैं। मैं बद्री जी तिवारी के लिए चाहूँगा आप पधारें और आप स्वागत करें। राम प्रसाद जी सेठ साहब, हंसराज जी चौधरी साहब, पटेल साहब, गोपाल जी साहब। हाँ, कितना काका तो देख के ही लगता है राजस्थान। आ जाओ गोपाल जी, भाई साहब, गोपाल जी, उपाध्याय जी, अहमद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी करो। उधर देखो,
धन्यवाद। नन्ना चाचा भाई जल्दी जल्दी करता रहो। धर्मेंद्र जी दानी अभी एक मिनट, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। वेलकम सर। Welcome to India, sir. Thank you. And I am the Superintendent of the Police in this district. And this is Google about you also, sir. I would like to brief it to the people. Allow me. Sure, thank you so much. Because you are such a personality and you are here. And we'd like to welcome you. थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे आप आइए। कुतरों वाली भैया बेटा बांधो ठीक है, इधर 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 ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आजी। सभी ग्रामवासियों की ओर से, पंचायत के सभी समाजों की, सभी मुखियाओं की ओर से आदरणीय सरपंच साहब, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान मनीष त्रिपाठी साहब को साफा और माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन टोंक पुलिस का। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, टोंक पुलिस की व्यवस्थाएं, स्थानीय थाने की, जिले की टीम की जो आज व्यवस्थाएं रही है, सब लोगों ने सराहना की है। हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के टोंक पुलिस के आभारी हैं, जिन्होंने यहाँ पर माननीय एरिक सोलिम के स्वागत में, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में अपना सर्वस्व लगाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, गांव की बेटियों की संख्या भी यहाँ पर है। अभी खेती बाड़ी के काम अचानक बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ जाने से यहाँ पर फसलें हो रही है और उसके कारण से मेरा जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय। पंचायत समिति सदस्य मीनाक्षी शर्मा जी, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं आप सब लोगों से अधिक समय नहीं लूँगा। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का समय बड़ा महत्वपूर्ण है, सरकारी कार्य है, बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी एक छोटा सा प्रयास हमने पर्यावरण में किया, ऐसे ही प्रयास को लेखन के माध्यम से टोंक को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई अपने अन्य हुनर से आगे बढ़ा रहे हैं। टोंक पुलिस के जवान अपना काम कर रहे हैं। मैंने कल परसों कुछ 5-7 दिन पहले एक ट्वीट देखा टोंक पुलिस का, उसमें था कि एक उनियारा पुलिस में कोई थे, मैं अभी जाऊँगा भूल रहा हूँ, तो उनियारा पुलिस के वो थे, तो वो आरती लेकर के और लोगों की गए हैं। मैं चाहूँगा टोंक पुलिस के जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। ऐसे जवान हमारी पुलिस में है। पुलिस कोई आसमान से ही टपकती है, समाज के अपने ही बेटे बेटी हैं जो जाकर के सेवा दे रहे हैं। हम सब लोग उनके कानून को, व्यवस्था को पालना करने में अपनी उनकी ताकत बने, उनका सहयोग करें। ऐसे ही टोंक के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी पुस्तक का विमोचन माननीय एरिक सोलिम साहब और आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय करें। उनको पुस्तक आप भेंट करने के लिए बुलाऊंगा। असलम भाई कृपया मंच पर पधारें। असलम भाई के लिए जोरदार तालियां। असलम साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी है और टोंक को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। आप असलम साहब हैं, अरे आप लीजिए ना, तो अरे मैं जबरदस्त किताब लग रही है। ये मैंने शायद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मेरी हो गई तो हिस्ट्री का आपको भी लौटा नहीं है क्या? मैं तो हिस्ट्री का बहुत प्रेमी हूँ। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिस महान पिता की संतान है, मैं आज मेरे गांव में खड़ा हूँ इसलिए बता देता हूँ। एसपी साहब से पिता पुत्र जैसे संबंध हैं, बड़े भाई जैसे संबंध हैं और ये मैं दावे से कह सकता हूँ। हालांकि मैंने एक बहुत बड़े विद्वान पुलिस अधीक्षक को यहाँ देखा सेवा करते हुए, योगेश जी दादीच यहाँ थे। ऐसे कई सारे लोग यहाँ पर आए, 100-150 IPS अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिला होगा, निस्वार्थ काम करने का मौका मिला होगा। इस सभा में कई लोग अपने अपने नवाचार लेकर के आए हैं। एक भजन संध्या का ये आयोजन भी यहाँ, बोल चार बजानाथ की, बोल बालाजी महाराज की। ग्राम पंचायत लांबा में किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न सामाजिक सरोकारों से जुड़े सराहनीय कार्य आज देश और दुनिया में अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पूज्य पिताजी आदरणीय त्रिपाठी साहब ऐसे महापुरुषों में शामिल हैं
मेरे जीवन को बदलने में जिन लोगों का योगदान है, इन चंद लोगों का योगदान है जिन्होंने काम खुद नहीं किया और क्रेडिट मुझे दे गए। आज आदरणीय त्रिपाठी साहब शरीर रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो कार्य हो रहा है, टोंक में जो कार्य हो रहा है पर्यावरण का, राजस्थान पुलिस के इतिहास में ये पहली बार टोंक पुलिस ने आदरणीय मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में करके दिखाया, सरकारी आदेश जारी करके। आदमी तो आदमी सुरक्षित, जानवर भी टोंक पुलिस के हाथों में सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए। और इन लोगों ने प्रेरणा अभियान चला करके लोगों को जोड़ करके, चाहते तो त्रिपाठी साहब के डंडे के आगे कोई नहीं टिकता, लेकिन त्रिपाठी साहब ने कहा मुझे प्यार मोहब्बत सम्मान का परिचय देना है, लोगों का दिल जीतना है, टोंक का बेटा बन करके परिचय देकर के जाऊंगा जब भी यहाँ से जाऊंगा। मैं टोंक पुलिस का आभारी हूँ। त्रिपाठी साहब के पूज्य पिताजी ने टोंक जयपुर में वालेबिट आर्ट सेंटर का एक निर्णय हुआ, 5000 पेड़ उसमें कटने थे, असंख्य पशु पक्षी उसमें बेघर हो जाते, लेकिन आदरणीय त्रिपाठी साहब के पूज्य पिताजी ने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि तुम्हारे बारे में मैंने सुना, इधर आओ, तुम्हें काम करो। मैं तो कलेक्टर हूँ। मैंने कहा अकेले आदमी, बड़े बड़े आदमी है कलेक्टर। बोले मैं कहीं लग रहा हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, तो ऐसा करना, इस पेड़ को बचाने के लिए यहाँ थोड़ा प्रयास करना, एक अभियान शुरू करना, कानून हाथ में नहीं लेना अपने को। एक हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ कि 5000 पेड़ बचाने हैं, कृपया लोग जुड़े। 1.25 लाख हस्ताक्षर हुए, 2 साल लगे, हमें 2 कदम आगे बढ़ाने पड़े, हम आगे बढ़े। और माननीय न्यायालय ने भी कहा ये स्थान, यहाँ से जो भवन बनने जा रहा है वो यहाँ से परिवर्तित होकर के दूसरी जगह जाएगा और ये 5000 पेड़ बचेंगे। ये त्रिपाठी साहब के पिताजी का परिणाम था और अवार्ड मिल गया मुझे उसके लिए, और काम किया त्रिपाठी साहब ने। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, त्रिपाठी साहब टोंक की सेवा में हैं, हम सब लोग इनकी ताकत बने, कानून को हाथ में कहीं भी ना लें, कानून व्यवस्था में अपना पूरा सहयोग रहे। और टोंक पुलिस ने तो कानून व्यवस्था का काम तो किया ही है, अब टोंक पुलिस एक बड़ा काम करने जा रही है। अभी जिस तरह से बर्ड स्पैरो डे पे, गौरैया दिवस पर टोंक पुलिस ने प्रत्येक जगह पर बेजुबान पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगा करके टोंक शहर में, पूरे राजस्थान में कई जगहों पर हमारी स्थानीय प्रजातियां विलुप्त होने जा रही हैं। हमारी विश्व के स्तर की बात करूं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रमुख की बात करूं, उस स्तर पर 10 लाख प्रजातियां पेड़ पौधों की और पशु पक्षियों की विलुप्त होने के कगार पर हैं। लेकिन टोंक पुलिस ने भी, टोंक की जनता ने, ग्राम पंचायत लामा की आप सब भाई बहनों ने एक नवाचार किया और यहाँ भी लगे हुए पक्षियों के लिए परिंदे आप भी घरों पे लगाते रहे हैं। ये नया काम नहीं है, हमारे बाप दादा ये काम करते रहे हैं, हमने हमारे दादा दादी को हमने बांधते हुए देखा है, लेकिन एक नए तरीके से इस काम को देश और दुनिया के सामने कर रहे हैं। टोंक पुलिस आने वाले 5 जून से पहले पौधारोपण का अभियान भी शुरू करने जा रही है। मैं बधाई देता हूँ, टोंक पुलिस का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बीच में विराजमान शख्सियत दुनिया के बहुत गिने चुने पावरफुल लोगों में से एक है। इतनी सादगी और विनम्रता के साथ में यहाँ पधारे हैं आदरणीय एरिक सोलिम, ये उन महापुरुषों में है जिन्हें हम देख रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ आने वाले सालों के बाद कई अनेक लोग ऐसे होंगे भारत के, दुनिया के 196 देश होंगे जो यूएन के पार्ट हैं, उनको तकलीफ होगी जो शरीर रूप में एरिक सोलिम को नहीं देख पाएंगे। आज हम सब लोग सौभाग्यशाली, उनके कामों को नहीं देख रहे, उनके साथ जुड़ करके काम भी कर रहे हैं। आज ग्राम पंचायत लामा में हो रहा काम दुनिया के 196 देशों में जाने वाला है। हमारे नवाचार पूरा विश्व देखने वाला है। हमारे गांव के कामों को देख करके पूरी दुनिया सीख लेने वाली है हम लोग किस तरह से मानवता के लिए काम कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रमुख के रूप में आदरणीय एरिक सोलिम ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड देकर के भारत को गौरवान्वित किया था। ये भी आप सब लोगों की जानकारी में होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार अपनी बातों में कही है, अनेक बार एरिक साहब का जिक्र किया है। मैंने यूएन की कॉन्फ्रेंस भी देखी, मैंने दिल्ली कॉन्फ्रेंस भी देखी, मैंने COP27 भी देखा, कई सारी मीटिंग में देख रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आपका सम्मान, भारत के प्रति आपका सम्मान, भारत की महान परंपराओं के प्रति आपका सम्मान, भारत के सनातन संस्कृति संस्कारों के प्रति आपका सम्मान, ये हम सब लोगों को गौरवान्वित करता रहा है। लेकिन जब कल जयपुर में श्री कल्पतरु संस्थान के वृक्ष मित्र सम्मान समारोह जब था जयपुर में, उस समय एरिक सोलिम ने कहा कि मुझे गर्व है, मैं भी भारतीय की तरह लगने लगा हूँ, मैं भारतीय हो गया हूँ। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। 196 देश जिसे प्यार करते हो और वो कह रहा है आदमी कि मैं भारतीय की तरह लग रहा हूँ। एरिक सोलिम का गांव के प्रति प्यार आज से नहीं है। जिस समय DW जर्मन ने आपके गांव पर वीडियो बना करके, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो कार्य हैं ये कार्य लोगों तक पहुंचे। माननीय SP साहब की जो नवाचार हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात और मेरी छूट रही है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के बारे में
हमने जब एरिक सोलिम साहब को जानकारी प्रदान की तो एरिक सोलिम साहब ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। आपने 5-5 घंटे में ऐसे बहुत बड़े दुर्दांत जो अपराधी थे, आतंकवादी थे, उनको पकड़ करके बहुत बड़ा कीर्तिमान झुंझुनू में किया था। एक 6 घंटे में लगभग शायद एक अपराधी को पकड़ा जो बहुत बड़ा अपराधी था, पकड़ नहीं पा रहे थे। बड़ी बड़ी एजेंसियां फेल हो गई थी। त्रिपाठी साहब ने टोंक में भी नवाचार किया, शायद निवाई में या कहीं कुछ हुआ है कल परसों, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैंने टोंक पुलिस का ट्विटर देखा। ये नवाचार होते रहे हैं। ऐसा पुलिस अधीक्षक टोंक जिले को मिले, ऐसे जवान, वो बहन जी पुलिस में कांस्टेबल कौन है, कहाँ से मुझे नहीं पता, वहाँ से घोड़ा बग्घी को पकड़ करके चल रही है लगातार। हर व्यक्ति के अंदर मैं मनीष त्रिपाठी देख रहा हूँ, हर व्यक्ति के अंदर टोंक पुलिस के जवानों के अंदर। मुझे गर्व है टोंक पुलिस एक नए नवाचार के साथ, नए तरीके के साथ आगे बढ़ रही है। आदरणीय त्रिपाठी साहब हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं। सचिन भाई मेरे बहुत लाडले हैं, जोनापुरिया जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और लोगों के साथ भी मैंने काम किया, चाहे वसुंधरा राजे जी हों, गहलोत साहब हों, सबके साथ काम किया है। हमने किसी को एक ही बात कही, हमारी पार्टी पर्यावरण पार्टी है, हम पेड़ की बात करते थे, पेड़ की बात करेंगे। इस गांव के लोगों ने पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दी है। पहले ये पिटाई कराते थे, 6वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था मुझे चोट लाता था, अब इन्होंने कहा पेड़ ला पेड़ ला पेड़ ला, इतने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इस सब जानकारी जब हमने एरिक सोलिम साहब को दी, जब जानकारी दी है तो आपने तय किया कि राजस्थान पुलिस के इतिहास का पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में आदरणीय मनीष त्रिपाठी जी को सम्मानित किया जाए। मैं आज आपको निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय एरिक सोलिम साहब, हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय मनीष त्रिपाठी को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर के पूरे राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणविद पुलिस अधीक्षक के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। हमारे जिले का गौरव है। जोरदार तालियों से स्वागत। Thank you very much. It's a pleasure. It's a pleasure, sir. It's my pleasure. It's my heart beat for it. My father belongs to forest. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, आपको सम्मानित करके। ये आप सम्मानित नहीं हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ हम सब सम्मानित हुए हैं। हमारा ये मन सम्मानित हुआ है, हमारा गाँव सम्मानित हुआ है, हमारा जिला सम्मानित हुआ है, टॉप पुलिस सम्मानित हुई है। पूरे राजस्थान पुलिस के लिए आज ये संदेश मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत ही सकारात्मकता से लिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएं। बातें अनेक है, चीज़ें अनेक हैं जो होनी है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं। इको फ्रेंडली अल्पाहार की व्यवस्था भी आगे की गई है। गांव में जो लोगों ने अच्छे काम किए हैं, मुझे खुशी है। रोडू काका ने जो फराशिया के हैं, हाँ आ गए, उन्होंने जो काम किए हैं वहाँ पेड़ लगाने के, वो बगीचा देख करके मैं हैरान हो गया। जिस जगह पर एकदम सूखा सन्नाटा पसरा पड़ा था, वहाँ पर आज हरियाली है। अंजराज जी तो जन्मजात पर्यावरण प्रेमी हैं, इनके तो जाने कितनी बार नींबू चुराए मैंने वहाँ पर। तो मेरा निवेदन ये है कि पौधा चोर बनाने वाला भी यही गाँव है, और ट्री मैन ऑफ इंडिया बनाने के लिए भी इस गाँव का सबसे बड़ा योगदान है। भारत के राष्ट्रपति मेरे प्रिय नेता हमारे बीच में नहीं है शरीर रूप में, प्रणब मुखर्जी, ऐसा महान विद्वान नेता, ऐसा महान विद्वान राष्ट्रपति जिसने एक छोटे से आदमी के कंधे पे हाथ रख दिया और पूरी दुनिया ने आज आशीर्वाद और उसको प्यार देना शुरू कर दिया। मैं चाहूँगा कि मीनाक्षी शर्मा जी हैं, 2 मिनट का उद्बोधन देंगे, और एरिका के गाँव की माता शक्ति की ओर से मैं अनुरोध करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज बताइए। Happy New Year to all of you. I especially welcome here Mr. Erik Solim sir, the 5th head of environmental program, and I would like to especially greet to Mr. Superintendent sir on behalf of all my village ladies and gents. Thank you very much. हर कोई एरिक सोलिम साहब का स्वागत करने, उन्हें देखने, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। बड़े समय से आतुर थे सब लोग। वो तो मीनाक्षी शर्मा जी ने कहा ही है, लेकिन उन्होंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए बहुत बड़ी बात कही है कि उनके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो हम सब लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं एसपी साहब कि गांव में अधिक से अधिक पेड़ लगे। गांव में ही नहीं, आपने तो कहा मैं तो पूरे जिले की चिंता करूंगा, तो पूरे जिले की पुलिस जो पेड़ पौधे का अभियान चला रही है, हम बस इतना सा हमारा अनुरोध है, हालांकि आपकी योजना का ऐसा होगा कि वहाँ की स्थानीय पंचायतों में भी अगर हमारे फील्ड अधिकारी या स्थानीय SHO कहेंगे जा करके, यहाँ कई दृश्य देखें इसके साथ मैंने बैठा थाने के, और अपने गाँव में छोटा सा काम करा लेना बड़ा भारी काम होता है।
मैं दूसरे गांव में जाकर के मौके पर मैंने कई जगह जिलाधीश महोदय को तकलीफ दी कि आप खुद पधारिए, कई जगह एसपी साहब आए, कई जगह आईजी साहब आए, तो कई सारी चीजें हो गई। लेकिन अपना पंचायत होती है ना, तो वहाँ पर कोई फुट करके कह देता है कि अहम ब्रह्माष्टमी, तो फिर वहाँ पर क्या करें साहब। तो इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, लेकिन गाँव के लोग सब अपने ही हैं। मैं चाहूँगा सरपंच साहब सब गांव वालों की ओर से आप गांव में पधारने के लिए 2 शब्द कहकर के धन्यवाद ज्ञापित करें। कल्पतरु संस्थान द्वारा ग्राम पंचायत लामा में रखे गए इस कार्यक्रम में पधारे हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण प्रमुख एरिक सोलेमन जी, हमारे टोंक जिले के एसपी साहब मनीष जी त्रिपाठी, ग्राम पंचायत लामा से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में बहुत बड़ी संस्था होती है और उसके प्रमुख आज अपने ग्राम पंचायत लामा में उपस्थित हैं, जो बहुत कीमती समय को छोड़ करके ये ग्राम पंचायत लामा में पधारे हैं। एसपी साहब जो टोंक जिले की जिम्मेदारी इनके पास होती है, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके ग्राम पंचायत लामा में आए हैं, इन्होंने अपना कीमती समय ग्राम पंचायत लामा को दिया है। उसके लिए मैं ग्राम पंचायत लामा और मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि इसी तरह से ग्राम पंचायत लामा को आपका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। पर्यावरण के संबंध में एरिक साहब ने जितना योगदान पूरे विश्व में अपनी तरफ से दिया है, उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और ग्राम पंचायत लामा पधारने पर इनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय सरपंच साहब कैलाश जी तिवारी। पहले हमारी काकी सरपंच थी, हमारा काका सरपंच है और लगातार 10 साल से प्राण पी रहा हूँ। सिर्फ एक फोन कर दिया कि सरपंच साहब के लिए कार्यक्रम है और यार बस एक ही शिकायत रहती, थोड़ा पहले बता दिया गया, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी व्यवस्था है। मैं चाहूँगा पंचायत का धन्यवाद, आभारी हम। इसी तरह से आप लोग हमारे मनों को बढ़ाते रहिए। और आज एसपी साहब से भी मुलाकात हुई है, तो मुझे लगता है कि जिले में और अच्छे गाँव में जो नवाचार हैं उसमें हमारी पंचायत की सहभागिता बनेगी। एक गाँव ग्राम पंचायत एक मंडली का बाद में भजन कराना था, एसपी साहब को निकलना इसलिए पहले कराएंगे। राजेंद्र जी व्यास विराजमान है फाटे में, पहली बार फाटे में देख रहा हूँ, आप डबल अच्छे लग रहे हो आज। हमारे सीताराम जी काका जी विराजमान है और मैंने बड़े बड़े ताकतों को सुना है साहब, देश और दुनिया की। जगजीत सिंह साहब के भी मैं परिवार का सदस्य हूँ, हालांकि वो तो नहीं रहे, उनके बड़े भाई जयपुर रहते हैं आजकल। लेकिन मैं निवेदन करूँ, आप जो जोड़ी है ना ये सीताराम जी की राजेंद्र जी की, ये पूरी दुनिया की अनूठी जोड़ी है। भगवान करे ऐसी सलामत रख करके सेवा करते रहे। प्लीज एक भजन।
सरपंच ग्राम पंचायत लामा ने अभी सबका धन्यवाद ज्ञापित किया, बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत अच्छा किया। हमारे ग्राम पंचायत समिति सदस्य, जिला पंचायत समिति सदस्य मीनाक्षी शर्मा जी ने भी अंग्रेजी भाषा बोल करके विदेशी मेहमान को सहूलियत दी। अपनी स्थानीय भाषा तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उन्हें बताया कि ये लामा वो लामा नहीं रहा है जिसमें बहुत पहले वहीं जाकर के किसी महिला को उतार देते थे, फिर सब पति जो है साइकिल से गांव में जाता था और पत्नी इतना लंबा घूंघटा लेकर के चुपचाप बैठ जाती थी। अब देखो ऐसा है, मान सम्मान अपनी जगह है, वो जरूरी है, परंपराओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन घूंघटा कम करो, लेकिन घूंघटा कम मत करो। भले ही घूंघटा की बात न करो, बताने कमजोर हो जाता करो अपने मामलों से, लेकिन आगे बढ़ो, पढ़ो, जतरी पढ़ सको जतरी पढ़ो, चुराने पढ़ाओ आपने चुराने जतरी बढ़ली अतरी आगे बढ़ली और आगे बढ़ली जिधर कलेक्टर बन जाली, एसपी बन जाली, मोदन था को कल्याण जालो, माँ गाँव को कल्याण जालो, और मैं भी कह सकूँ माँ बेटे अतरी आगे बढ़ गई, राज बढ़ गई। तो पढ़ाई बड़ी चीज है, ये चीज़ें चलती रही। आदरणीय त्रिपाठी साहब विराजमान है, आप शायद सब लोग नहीं जानते होंगे जिले में, मैं किसी दिन ले आऊँगा भाभी जी को। भाभी जी इतने काम कर रही है, इतने नवाचार कर रही है, बहुत पढ़ी लिखी है, घूमते का उससे ताल्लुक नहीं है, घूमते का एक समय था, वो विषय अलग है, उस विषय में बात करने के लिए हम अलग से तय कर सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटे पढ़ रहे हैं और जो बेटियां जा रही हैं वो अच्छे गति से आगे बढ़ रही हैं, ये भी हम सब लोगों के लिए बढ़िया बात है। हमारे बीच में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का उद्बोधन हो, उद्बोधन से पूर्व गाँव के कुछ महिलाएं गाँव में नवाचार कर रही हैं, अपने बगीचों में पौधे लगा रही हैं, अपने यहाँ पर सब्जियां लगा रही हैं, देसी तरीकों से सब्जियां लगा रही हैं, और उन्होंने जो हमारे केमिकल पेस्टिसाइड जो घुस गया है हमारे स्थानीय बीज में, जिसके कारण से दिखने वाला फल बहुत जहरीला हो गया लेकिन दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, उसके गुण खत्म हो गए हैं। हमारे गाँव की मातृशक्ति ने, हमारे किसानों ने बहुत ही अच्छे नवाचार का काम किया है, और वो यहाँ की जो ट्रेडिशनल हमारी चपड़ी है उसमें वो डाल करके लेके आए हैं। कुछ लोग एरिक साहब को सब्जियां, फल और चीज़ें गिफ्ट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वो गिफ्ट करें। उसके बाद माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का उद्बोधन होगा, फिर एरिक का उद्बोधन होगा, और उसके बाद एक पौधा लगाकर एसपी साहब यहाँ से निकलेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया एक एक व्यक्ति आप जो है यहाँ से बुलाएं, वो गांव की ओर से आपको हमारे उपयुक्त खेतों में जो उगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां जोरदार। हमारे किसान अपने फल बेच करते हुए अपने गांव में उगा करके, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरदार, तालियां स्वागत, मनोबल बढ़ाइए किसानों का। बहुत बहुत धन्यवाद, पधारिए बहन जी। हंसराज जी हमारे यहाँ के लोकल एनवायरमेंट
बहुत धन्यवाद। एक ले आओ यार, आप ले आओ, टाइम ले आओ, बैंगन ले आओ, पाइप ले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां किसानों के लिए। आ जाओ जल्दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सिंदूर के फल हैं जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ सिंदूर होता है। भारतीय परंपरा में महिलाएं मांग बढ़ती है। बहुत बहुत जोरदार तालियों स्वागत। जोरदार तालियों स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्र दीजिए, ले जाऊंगा बाद में। ये बस मैं आप सब ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा, प्लीज टेक योर सीट। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग सब शांति से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों के बीच हमारे यशस्वी पुलिस अधीक्षक, बहुत बड़े पर्यावरणविद, मैं पुनः एक बार दोहराना चाहता हूं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे जिले में आपके आ जाने से इंसान तो इंसान, जानवर भी सुरक्षित है। और इन जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए जो आप कर रहे हैं वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय। धन्यवाद। विष्णु जी, कल्चरों के सभी मेंबरान, आज मैं आपके गांव में इसलिए आया हूं कि सबसे पहली बात ये कि मैं हर गांव में जाता हूं, लेकिन आज इस गांव में आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति हमारे बीच आज आए हैं ये कौन है, इनके बारे में क्या है, यहाँ क्या कर रहे हैं, ये बात मैं आपसे करूंगा। मैं कुछ हिस्सा अंग्रेजी का भी बोलना चाहूंगा आपकी अगर इजाजत हो तो, जिससे कि ये समझ सके कि एक्चुअली आज हो क्या रहा है, ये तो क्या हो रहा है। तो सर Eric Solham, I would like to welcome on behalf of the government of Rajasthan, the government of India, the people of India, the people of village Lamba in the district Tronk. मैं भारत की ओर से, भारत सरकार की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से, जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की ओर से, ग्राम लांबा के सभी नागरिकों की ओर से श्री एरिक सोलहम का स्वागत करता हूँ। कृपया ताली बजा दीजिएगा। Sir Eric, I would like to say a few things about you, the village, and what exactly is India all about. This village is just not a village. It is a depiction, it is a picture of India. The whole India is like this. A village where everybody is friend of everybody. ये लंबा लामा नहीं है, हर वो आदमी अपना दोस्त है, उसका हर आदमी उसका भाई है, वो प्रेम से साथ रहते हैं। ये भारत की परिकल्पना है। Around us is sacred, pious, and we should treat them as a god. मैं एरिक को ये बता रहा हूं कि भारत में हर पक्षी, हर नदी, हर पेड़, हर जानवर में भगवान बसते हैं। इसको संभालना, इसको संजो के रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये बात मैंने अंग्रेजी में बोली है जिससे कि ये बात समझ सके कि आज ये यहाँ क्या कर रहे हैं। एरिक दुनिया के उस कंट्री से आते हैं जिसका नाम है नॉर्वे। सर, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट यू बिलोंग टू अ कंट्री विच इज कॉल्ड एज नॉर्वे। एंड नॉर्वे में पता है आपको क्या होता है? नॉर्वे में 6 महीने अंधेरा रहता है। वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर एक ऐसा देश है जहां 6 महीने अंधेरा। क्या आप सोच सकते हैं
एक दिन बादल आ जाता है सूरज के ऊपर तो कितना हम परेशान हो जाते हैं। तेज गर्मी पड़ती है तो परेशान हो जाते हैं, सर्दी पड़ती है तो परेशान हो जाते हैं। Sir, am I explaining what Norway is all about? There is a time where 6 months you are not able to see the sun. Am I correct, sir? In the far north, yes. In the farthest north of Norway. ये अगर आपने पृथ्वी गोल देखी है तो सबसे ऊपर नॉर्वे है, जहाँ सन धूप बहुत कम आती है, 2 घंटे के लिए आती है फिर चली जाती है। And Eric belongs to a party which is called as Green Party. Am I correct, sir? जिस पार्टी से आते हैं उसका नाम है ग्रीन पार्टी, हरी पार्टी। जहाँ सूरज बहुत कम है, जहाँ पौधे बहुत कम हैं, उस जगह का आदमी इस पूरे विश्व को जगा रहा है कि आओ पर्यावरण का संतुलन बनाएं। Eric, I'm explaining which I have read. If I am not correct, please correct me. That United Nations Environmental Program is working for Brazil, Myanmar. They are working for sustainable development in various third world countries. They are working here and there for preservation of land, water, trees. मैं ये बताना चाह रहा हूँ एरिक को कि यूनाइटेड नेशन जो काम कर रहा है वो विश्व में पर्यावरण के लिए क्या काम कर रहा है। आपके गांव का एक बंदा अगर इस बात को दुनिया तक पहुंचा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मैं विष्णु लांबा का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कहीं कोई एक आदमी भी काम कर रहा है। आप अपने घर के बाहर एक पेड़ लगा लीजिए, वो भी बहुत है। मैं पुलिस के नाते क्या कर रहा हूँ, मेरा बहुत सारा वैसा काम है जिसका पर्यावरण से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं हर थाने में 1-2 पेड़ लगाते चले जाएं। 2 मैं लगाऊंगा, 2 मेरे बाद वाला लगाएगा, 5 मेरे पहले वाले लगा चुके हैं, 1-1 परिंदा 2-2 परिंदा लगाएंगे, शायद 4 जाने बच जाएंगी चिड़ियाओं की। अनावश्यक पेड़ को नहीं काटना है, आसपास पेड़ को लगाना है, बढ़ाना है। हमारी पूरी पुलिस की मुहिम इस समय ये काम कर रही है और मैं हर जिले में ये मेरा 25वां साल है ये काम करता है। आपको नया काम नहीं है, लेकिन मुझे पता लगा कि आपके इस गांव में, इस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम व्यक्ति आ रहा है, तो मैंने इस अवसर का लाभ ले लिया। मैंने कहा मैं भी उनसे मिलने आऊंगा। Sir, when I heard that a person who has been internationally acclaimed in the field of environment, and the environment preservation is my topic of concern, so I just came to see you, hello, and to meet you, sir. Thank you. And I would like to send this message to whole of my family in the police, to whole of the family in the district, that we are committed to do good work in environment, trees, water and conservation of soil and the whole of the environment. मैं कहना चाह रहा हूँ इनको कि हम पुलिस के सारे साथी, गांव के एक आदमी आपके साथ देंगे। आप इस पूरे वातावरण को बचाएं, बनाएं, जहाँ तक हो सके जो छोटा काम आप कर सकते हैं करिए। मेरी मदद चाहिए, छोटे झगड़े हो जाते हैं, मुझे मालूम है। एक आदमी के लिए एक जीवन में जमीन बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, लेकिन एक पेड़ भी उतना ही जरूरी है। आप अपनी खेती करिए, खेत की मेड़ पे एक पौधा लगा दीजिए, शायद आने वाली किसी बकरी के वो पत्ते ही काम आ जाएंगे। इस रोड से लेकर मेन रोड तक अगर दोनों साइड हम अपने पुराने पत्थरों को जोड़ के ट्री गार्ड बना लेंगे तो हो सकता है 100 पौधे इसमें पनप जाए। गांव में मेरे घर के सामने यदि मैं एक पौधा लगा के उसको बचा लूंगा तो हो सकता है पूरी पृथ्वी के लिए कोई ना कोई योगदान हो जाए। Sir, what I am explaining is that everyone should at least plant 1 tree in his life. They should not only plant the tree, but they should preserve it with a tree guard, arrange from the local thing like stones or anything, so that plant can be valuable for the local domestic animals also. आज एरिक यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि उनको हमारे बीच के एक व्यक्ति ने कहा, श्री विष्णु जी ने, कि बैक टू रूट्स
क्या मतलब है इस बात का? सर, आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट एग्जैक्टली इज टुडेज द टॉपिक। बैक टू रूट्स आज का टॉपिक है ये। रूट्स क्या होती है? जड़ें। पेड़ की जैसे जड़ होती है, हर पेड़ को जड़ के बिना वो आदमी, वो पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। जैसे मेरे संस्कार है, ये मेरी जड़ें हैं, ये गांव आपकी जड़ है। इस जड़ को मजबूत करना है। ये केवल प्रचार नहीं है, ये हमारा कंसर्न है, हमारी जिंदगी है। आज से 200 साल पहले हो सकता है यहाँ 10 लाख पेड़ होंगे, फिर हमको जरूरत पड़ी खेत बनाए, खेतों के बाद हमारे और लोग बढ़े, हमें बहुत सारे अनाज की जरूरत पड़ी, हमने जंगल के जंगल खत्म कर दिए। तो आओ सब मिलके एक बार वापस थोड़े थोड़े पौधे लगाते हैं, हर गांव में इस चेतना को जगाते हैं। आपको पता है ऐसा बड़ा तालाब राजस्थान के 3/4 जिलों में नहीं है। इतना सुंदर पानी का अप्रैल माह में होना अपने आप में आप लोगों की इच्छा शक्ति का सूचक है कि आप इस पानी को बचाना जानते हैं। कितनी गजब जगह आप लोगों ने प्रोटेक्शन में रखी है। सर, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट इन दिस इंटेंस हीट, this reservoir, this pond is existed. What people do is they irrigate the water to their farms. They don't want to have that water saved. मैं कह रहा हूँ कि लोग अपने यहाँ के पानी को फटाफट खेतों में लगा लगा के खत्म कर देते हैं और धीरे धीरे एक सोना साना दूर दराज का एक मैदान लग जाता है। आपने इस पानी को बचाया है, इस पानी से 100 पेड़ और लगेंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, यहाँ चिड़िया होगी, उसको पीने का पानी होगा, तो शानदार जगह होगी। यहाँ एक मंदिर है, पीछे उसकी लगातार नवरात्र में आवाज आ रही है। कितने सुंदर पेड़ लगाए आपने। किसी अच्छे पुराने हमारे बुजुर्ग का ये सपना होगा। आपका ही कोई बड़ा पिताजी दादाजी ने ये सोचा होगा कि यार बड़ा गांव में कहीं एक तालाब है, तालाब है, ऊपर एक मंदिर होना चाहिए, मंदिर के पास में बटे कहीं पीपल हो, ये पेड़ होना चाहिए। किसने सोचा? आपके किसी बुजुर्ग ने। एक अच्छी जगह बनी, आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। आज जो हम करेंगे उसका आनंद हमारे ये छोटे छोटे मेरे भैया लोग, दीदी लोग, छोटी छोटी लड़कियां, बच्चियां, अच्छा लगेगा उनको आनंद। तो आओ सब मिलके। कल्पतरु संस्थान एक अच्छा काम कर रहा है, पूरे राजस्थान में कर रहा है, विश्व में करेगा, दुनिया में कर रहा है। एरिक का यहाँ होना इस बात की सूचना है कि लामा का नाम विश्व के स्तर पर ऊंचा उठने वाला है। यदि एरिक और यूनाइटेड नेशंस ये चाहे कि राजस्थान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये शब्द है जो पर्यावरण के भाषा में मतलब ये कि आदमी भी जिंदा रहे, पेड़ भी जिंदा रहे, खेती भी करे, नदी होगी, नदी में बजरी है, बजरी बहुत लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन नदी के पास पे पेड़ लगाना, उस नदी को जिंदा रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। टॉप में नदी, आपको पता है कितनी बड़ी बात है। पूरे भारत में ऐसे केवल 50 जिले होंगे जिनमें नदियां हैं, जहाँ जिले हैं करीब 15,000। नदी होती कहाँ है, पानी होता कहाँ है? इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं झुंझुनू में इससे पहले एसपी था, तो वहाँ एक भी नदी नहीं है, वहाँ गाँव में तालाब ही नहीं है। ये जगह की किस्मत है कि यहाँ तालाब है, यहाँ पानी है। बचाओ, आओ हम सब मिलकर बचाएंगे। मेरे से जो सहयोग हो, छोटे छोटे झगड़ों में कुछ नहीं रहता, ये सब यही रह जाता है। क्या लड़ना है? वो समाज अच्छा समाज नहीं होता जिसको पुलिस की जरूरत पड़ती है। पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आपस में झगड़े अपने मिटाने चाहिए। पंच पटेल गांव के सरपंच की जिम्मेदारी है साथियों को बैठे, कोई झगड़ा हो गया, पुलिस की क्या जरूरत है? मेनवास थाने की तरफ क्यों देखना चाहिए? पहले मेनवास थाना आएगा, फिर वकील आएगा, फिर कोर्ट आएगी। क्या जरूरत? कितने छोटे से झगड़े होंगे, मेड़ का झगड़ा, रास्ते का झगड़ा, तूने मेरे को आंख से आंख दिखा दी, तेरी बकरी मेरे खेत में घुस गई, ये तो झगड़े। इसको क्या जरूरत है हमारी? अगर हमारे को आप ऊर्जा दोगे तो हम 4 पेड़ आपके लगाने में मदद करेंगे। झगड़ा निस्तारण तो बहुत छोटी बात है।
तो भाइयों, एक अच्छी समाज की संरचना करनी है जिसमें प्यार होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, लड़कियां सुरक्षित रहनी चाहिए, कोई किसी का सर नहीं फोड़े, आपस में प्रेम रखें और पर्यावरण को आगे बढ़ाएं। इस संदेश के साथ से मैं यहाँ पर आप सभी को बहुत आभार दूंगा। थोड़ी और अंग्रेजी बोल देता हूँ श्री एरिक के लिए। सर, व्हाट आई एम कन्वेइंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म and with your blessings that every citizen of this city, this country, this village need not to have police, sir. Why they should have police? Why they want redressal for their grievances? They should resolve their disputes among themselves. Why not they use the energy to plant a tree, to preserve the environment, to have a sustainable development? Why not have an economy which should sustain their plants, their village? Why should they migrate to big cities? And I would like to thank on behalf of the government of Rajasthan, the government of India, the district administration of Tonk and Rajasthan police from where I come from. I would like to thank you for your visit. I know, sir, it's a bit hot. And the country you belong to is not usually, they accept this kind of weather, but I know it's hot. So I would not now like to close my address and thank you for coming here and calling me here. And I hope your visit to India will be very nice. And people are doing good for their country, and we would like your support always, sir. And I want to thank the whole fraternity of UN who is supporting the cause of environment, and they are helping third world countries to have their development. मैं बोल रहा हूँ कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री ऑलिक्स सोलियम का सभी की तरफ से, और हमारी ओर से भी आप यहाँ आए, आपका बहुत आभार। इस गांव की प्रगति में कोई योगदान इनकी तरफ से हो जाए, क्या कहना, और हमारी ओर से जो होगा हम सब करेंगे। बहुत बहुत आभार। कल्पतरु संस्थान का आभार। ऐसे कार्यक्रम मैं चाहूँगा कि वो गांव-गांव जाएं, हमारी मदद चाहिए हो, पूरे जिले को बहुत हरा बनाएंगे। टोंक में एक एक पेड़ को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, एक एक पक्षी को बचाएंगे, परिंदे लगाएंगे। पेड़ को बचाने के लिए उसके आसपास को बैरिकेड करना वो करेंगे। सभी मेरे साथी पुलिस के दोस्त आपके दोस्त हैं, कभी भी आपको मदद की जरूरत हो मैं उपलब्ध हूँ। मेरा नंबर आप रखिए, कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। एक अच्छे समाज की संरचना में जो भी योगदान हमसे होगा हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय मनीष त्रिपाठी साहब ने बहुत ही सार्थक और बहुत ही प्रेरणादायक अपना उद्बोधन दिया है, और आदरणीय एरिक सोलिम साहब के साहब तक पहुंचाने के लिए आपकी भावनाओं को भी अपने शब्दों में, और उन्होंने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करके बहुत ही सरल बना दिया है। हम आपके आभारी हैं। एसपी साहब, आपने एक दो बातें बहुत बड़ी कह दी इस बातचीत में, जो भी मैं गांव वालों को बता देना चाहता हूँ। ये कई चीज़ें जो अपने काम की होती है ना खुद की, उनका रख जाओ उन कटियो जो उनको याद रख लीजिए, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें याद को रख है। तो बड़ी बात बता दूँ, टोंक जिले के इतिहास में सार्वजनिक मंच से खड़े होकर के बनास नदी की बजरी बचाने के लिए भी कहने वाले पहले एसपी बन गए मनीष त्रिपाठी। आज तक किसी ने बनास बचाई जाए, बनास की बजरी बचाई जाए, इसका किसी ने कहा नहीं था। किसी एसपी ने कहा हो तो रिकॉर्ड बताना। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो परिवार है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। तो आप सब लोगों से निवेदन है, ऐसे व्यक्ति का आप लाभ उठाएं अधिक से अधिक। एरिक साहब के विषय में उन्होंने कहा, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, पेड़ काटने की शिकायत की बात कही इन्होंने, वो तो आप सब लोगों ने देखा है, सारे गाँव ने देखा है। तो अब धीरे धीरे पेड़ काटने वाले लोग जो है वो धीरे धीरे अपने आप परमात्मा को काट देगा। और कानून जो है, कानून ये कहा हर जगह कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हम सुरक्षित नहीं रख पाते थे, आगे से हम अपने आप को सुरक्षित रखने का काम करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। हमें अपना जीव प्यारा है, हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, और बाकी हमारी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए पेड़ बचे, पर्यावरण बचे, हम सब चाहते हैं।
और माननीय न्यायालय ने कहा है हर जगह कि सब लोग अपने आप की सुरक्षा की व्यवस्था करें, तो हम कोशिश करेंगे। एसपी साहब से भी निवेदन करेंगे, और निवेदन क्या है तो खुद चाहते हैं कि सब जगह अच्छे काम हो, क्योंकि जिले में पहली बार 2-3 बार अलग कई प्रकार की चीज़ें हुई है पर्यावरण को लेकर। मैं चाहूँगा कि एरिक साहब हमारे बीच में आए हैं, हम सब लोग बहुत ही शांति से बैठ करके और उनको सुनेंगे। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना बोल पाएंगे, बीच में एक ट्रांसलेटर भी खड़े होंगे जो अपनी उनकी बात को आदान प्रदान करेंगे। मैं एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा। स्पेशल थैंक्स टू यू ऑनरेबल एरिक सोलिम, प्लीज वेलकम। Good afternoon, Lamba village. Good afternoon, Tonk district, and good afternoon to the great state of Rajasthan. I feel so lucky today because this is such a beautiful day. आज मैं आपके बीच आके बहुत खुश हूँ। The bright sun is shining, the blue pond is glittering, the green trees are giving us shade, and you, the people of Lamba village, is showing your friendship and generosity. आज ये सूरज चमक रहा है, ये नीला पानी इस तालाब का दिख रहा है, ये हरे पेड़ आज हमें छाया दे रहे हैं, और आपके चमकते हुए चेहरे मुझे दिख रहे हैं। आपको सलाम करता हूँ। I would like to first thank the people here, to thank the village chief on behalf of the village to invite me. I'm so happy that you invited me. Thank you so much. मैं यहाँ के ग्रामवासियों का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे निमंत्रित किया, और ये अभी आपके सामने जो नमस्कार किया, ये आपके निमंत्रण का आभार व्यक्त किया है। I would like to thank you, Mom. I was told that you have been working very hard for education, and particularly the education of women. महिला जो हमारे बीच बैठी है, उनका धन्यवाद मैम कह के किया है कि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप महिलाओं की, बच्चियों की पढ़ाई के लिए काम कर रही हैं, और आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, और आप यहाँ पर हर चीज़ बहुत बढ़िया कर रही हैं। इसका धन्यवाद दें। Thank you. Let me just tell you that my mother, she was my great hero. She was the first in her family, the first woman of her family who got education, and that for her was great liberation in life. आज मैं आपको देख के, आज मैं इनको देख के मुझे मेरी माता जी की याद आ गई, जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, और वो मेरी प्रेरणा थी। उनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, इनकी माँ की चर्चा कर रहे हैं, इनको देख के। इसके लिए धन्यवाद मैं अदा करता हूँ। I would like to thank the Inspector of Police, Mr. Tripathi. I really like the message, sir, that the more people can solve the problems by themselves, keep peace, the less use there is for the police, the better is society. थैंक यू सर। आपको बता दूं, इन्होंने मुझे इंस्पेक्टर संबोधित किया है। इंस्पेक्टर वहाँ की संस्था में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो ये कह रहे हैं कि मैं मनीष त्रिपाठी इंस्पेक्टर साहब का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर सब व्यवस्था धन्यवाद बना रखी है, उसका ये मुझे धन्यवाद दे रहे हैं सर। That India is a very peaceful society compared to many other parts of the world. There is very little violence in India, and people are generous and peaceful. भारत एक बहुत शांति प्रिय सोसाइटी समाज है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा है, वायलेंस है, और आप लोगों की वजह से आज शांति व्यवस्था पूरे समाज में बनी हुई है। Also thank you for being an environmentalist coming from the police. You said your father had inspired you to do more for the environment, and thank you for all you are doing, and for also the entire police corps working for the environment. Yes. आपका कहना है कि एक तो आप यानी मैं, आपकी पुलिस और सभी लोग एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। इस बात से बहुत प्रभावित है। इन्होंने मेरे भाषण को सुना, उसमें मैंने मेरे पिताजी का जिक्र किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई हैं, क्योंकि वो भारतीय वन सेवा में भी थे। तो खैर ये बात, ये मेरा धन्यवाद दे रहे हैं सर। And then finally, of course, my good friend Vishnu, who's been working so hard for the environment for so many years.
the tree man of India, inspiring all of us to plant more trees and take much better care of Mother Earth. Thank you, Vishnu. विष्णु का आज मैं धन्यवाद देता हूँ। ये ट्री मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए पूरे हिंदुस्तान में, और इस जगह पर आज इन्होंने जो कार्यक्रम आयोजित किया उसका भी धन्यवाद दे रहे हैं। और इसके अलावा ये चाहेंगे कि और पेड़ लगाए और आगे बढ़े, पर्यावरण के संरक्षण में जो काम विष्णु कर रहे हैं उसका धन्यवाद दे रहे हैं विष्णु को। And thank you to all the volunteers of the Cultura Foundation who are working tirelessly for the environment. All of you do a great job. आज ये कल्पतरु संस्थान के समस्त जितने भी वॉलेंटियर्स यहाँ काम कर रहे हैं और पूरे भारत में, राजस्थान में काम कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद जो अपना सर्वस्व लगा के पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, पर्यावरण बचाने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक उस आदमी का, उस व्यक्ति का जो कल्पतरु से जुड़ा हुआ है, उसका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। When thousands of years ago the old Indians were writing down the Vedas, the Ramayana and all the great scriptures of India, they had a huge focus on the environment. कितनी गजब बात कह दी इन्होंने। इन्होंने कहा है कि भारत में हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, रामायण, वेद, पुराण, इन सब में पर्यावरण के संरक्षण की बहुत सारी बातें कही हैं, और आप लोग उस चीज की पालना कर रहे हैं। इसका मतलब एरिक को तुम्हारे और हमारी संस्कृति के बारे में कितना ज्ञान है। अब इस बात पे इनके लिए ताली हो जाए। भारत माता की सोलिम जिंदाबाद, एरिक सोलिम जिंदाबाद। The old Indians saw God in nature, God in the trees, God in the animals and God in the beauty of Mother Earth. Mother Earth is taking so good care of us if we take care of her. देखिए, ये कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति में हर चीज में भगवान है। पेड़ में भगवान है, पृथ्वी में भगवान है, जानवरों में भगवान है, सब तरफ भगवान है। यदि आप इन सभी भगवानों की अच्छी तरह, मदर नेचर यानी हमारी जो मातृभूमि है उसकी अगर आप लोग सही तरीके से रक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे, तो ये ही पृथ्वी आपका भी संरक्षण करेगी, आपका भी पोषण करेगी। And of course, for exactly that reason, they also made God in some cases half animal and half human. Ganesh is an elephant, but also human. And of course, Hanuman is the king of the monkeys, but he's also as a human being. Yes. इनका कहना है कि देखिए भारत की संस्कृति कितनी महान है, जिसमें व्यक्ति और जानवर को मिला के भगवानों की संरचना की गई है, ऐसा इनका समझ है। और आप कितना पशुओं को भी इतना सम्मान देते हैं, और आप उनके बारे में जैसे गणेश और श्री हनुमान, उनके बारे में भी इनको ज्ञान है। This of course was because they wanted us to take better care of the planet. क्योंकि हम भगवानों की समस्त समय हमेशा उनकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस प्लेनेट अर्थ यानी इस पृथ्वी की जिम्मेदारी हम उठाएं और इसकी भी रक्षा हम सब मिलकर करें। What shall we do? Let me suggest 4 things we can do in India today. अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, एरिक बोल रहे हैं कि मैं ये बताने जा रहा हूँ, आपको 4 सुझाव दूंगा। First, plant trees. पेड़ लगाओ, Make Bharat greener. ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और अपने आसपास हरियाली पैदा करो। That will also benefit humans because we will get more shade and we protect the water better. So it's a huge benefit also for human beings if we plant more trees. ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा पानी होगा, छाया होगी, और चारों तरफ एक अच्छे पर्यावरण की संरचना होगी जो हमारी मदद करेगा। ये पहला सुझाव है। Second, let's move agriculture greener. I was so pleased to see these great yields here of tomatoes and corn and so many other vegetables, and being told that you do it in an eco-friendly way. जो सब्जियां और पौधे जो यहाँ पर अभी आपने जो खेती की चीजें दिखाई हैं उससे बहुत प्रभावित होते ये कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली यानी बिल्कुल अपने पास में जो अपनी फर्टिलाइजर्स है उसको यूज करते हुए ऐसी चीजों को
यूज़ करिए, ऐसी चीज़ों को लगाइए अपने खेतों में, जिससे कि समाज का भी भला हो और पर्यावरण का भी भला हो। In the state of Andhra Pradesh, 1 million farmers with families, that's 6 million people, have moved into environment-friendly agriculture, and they get better yields and protect mothers much better. आंध्र प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख परिवारों ने इस प्रकार की खेती को अपने बीच में रखा है। वो न केवल ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं, इस पूरे पर्यावरण का संरक्षण भी कर रहे हैं। वो ऐसी खेती कर रहे हैं जहाँ पर छोटी छोटी उपज होती है और उसमें वो बायो फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ कर रहे हैं। इस बात का आशय ये प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। Third, let's stop pollution, and particularly let us stop plastic pollution. Let's get rid of all the one-use plastic which we do not need, the single-use plastic which we do not need. तीसरी बात ये कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक है हमारे आसपास, इसको सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं, इसका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। पर्यावरण को इससे बहुत नुकसान होता है। ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ये बोतलें हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल करिए। ये तीसरा इनका सुझाव है, आप लोगों को ये बात कहना चाह रहे हैं। Cows and camels are eating plastic, believing it's food, getting into the system and even dying from it. प्लास्टिक की बोतलें और थैलियाँ ऊंट, गाय, अन्य जानवर खा जाते हैं। वो उनके पेट पे इशारा किया है इन्होंने, उनके पेट में अटक जाता है, उससे उनका भी नुकसान होता है और पर्यावरण का भी नुकसान होता है। तो ऐसी चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ों को कम से कम या इसको ख़त्म कर दिया जाना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। And fourth, let's harvest the energy from the sun. Let's put solar panels on all buildings in the state of Rajasthan. This state has an enormous potential for solar energy, and that's the cheapest energy in India and the most environment-friendly energy. इनका कहना है, देखिए आपके देश में सूरज बहुत उपलब्ध है, तो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा करिए। हर छत के ऊपर एक सोलर पैनल लगाइए, जिससे कि बिजली आपको प्राप्त हो। और जितना भी सौर ऊर्जा आपके देश में उपलब्ध है, उसमें राजस्थान स्टेट में तो बहुत ज़्यादा है। तो एक दूसरे को ये समझा रहे हैं और आपकी पूरी सोसाइटी में कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, जिससे कि एक ग्रीन एनर्जी यानी एक हरी ऊर्जा का चारों तरफ संचयन हो। And we can have off-grid solar systems for villages, where the villagers get more energy for milking machines or from small industries or of course for lightning from solar. ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आसपास एक छोटा सोलर ग्रिड भी बनाया जा सकता है। इस ग्रिड के माध्यम से जितनी भी बिजली पैदा होगी, वो स्थानीय लेवल पर जो भी पर्यावरण संबंधी या अन्य प्रकार के जितने भी प्रकार के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, जैसे गाय का दूध धोने के बाद उसका चिलिंग प्लांट वगैरह, वो सारी चीज़ें सोलर एनर्जी के उपलब्ध ऊर्जा से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक अपना इलाके में अपना सोलर प्लांट लगाएंगे। So finally, India is a very important nation in the world, with China, with the United States and others, but India is a top nation in the world. ये कहना चाहते हैं कि भारत दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण देश है, जो पर्यावरण संरक्षण में काम करना चाहिए, कर रहा है। और चाइना, चीन और अमेरिका, यूएसए, वो भी बहुत बड़े कंट्री हैं, लेकिन भारत सबसे महत्वपूर्ण है इस समय भारत माता की पर्यावरण संरक्षण के लिए। इस बात के मैसेज देने के लिए सोले मोहम्मद कर रहे हैं। When these children are adults, India will be the second biggest economy in the entire world with the United States. जी, ये जो बच्चे आपके आसपास बैठे हैं, जब ये बड़े होंगे तो पूरे विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 2, यूएसए, अमेरिका के बाद नंबर 2 में अर्थव्यवस्था होगी। तो उसके बारे में आपको इनको सोचना चाहिए। इसलिए इन बच्चों के भविष्य के लिए पर्यावरण का संरक्षण करें। I'm also so glad to see so many elderly people here from the village. मैं आज बहुत सारे जो बुजुर्गवार हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, वो सब यहाँ हैं। इसके लिए मैं दिल से उनको बहुत, मेरे को खुशी है। That speaks loudly to the progress of India after independence, because when India became free from the Brits in 1947, the life expectancy in India was 30 years. Yes. On birth you could expect to be 30 years. एक बहुत ही गजब बात ये कह रहे हैं कि देखो, आज ये बुजुर्ग लोग ये बात दिखा रहे हैं
कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय एवरेज आदमी के जिंदा रहने की उम्र थी 30 साल। ये बुजुर्ग लोग ये सूचना दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भारत में कितनी प्रगति हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अच्छी हुई है, और आपकी लंबी उम्र की कामना इस बात का सूचना है कि हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा है, हमारा खान पान भी अच्छा है, और बुजुर्ग लोग जितने भी हैं वो बता रहे हैं कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। Now these young Indians will expect on average to be more than 70 years old. ये जो नए बच्चे दिख रहे हैं, ये आपको आने वाले दिनों में करीब करीब 70 साल की एवरेज उम्र पाएंगे, ये इनका कहना है। So there is enormous progress in India, and there also the very strong leadership of Prime Minister Modi. India is moving very, very fast ahead. I am so happy to be here. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत प्रगति कर रहा है, जैसा इनका कहना है, और उसके पश्चात में और इस पे अच्छा काम किया जाएगा। So because India have had so much progress, India can also make the next big step, which is into an ecological civilization where we take much better care of Mother Earth. अब हमें एक अच्छी इकोलॉजिकल रेवोल्यूशन यानी एक ऐसी क्रांति की ओर बढ़ना चाहिए जहाँ अपने लोग आपस में इस पूरे पर्यावरण की संरक्षण करने में अपना मन लगाएं। So I thank you so much for inviting me here. I'm so happy to be with you, great people of Lamba village. मैं यहाँ पर आता हूँ, लामा के व्यक्तियों को ग्रेट पीपल बोला, यानी महान लोग जिन्होंने मुझे बुलाया है, और आप लोगों के बीच And sir, we would like to thank on behalf of the people of Lamba, Shri Vishnu, Kalkaru Sansthan, Rajasthan Police, and everybody from the kid to the elderly man, everybody wants to thank you. So you came so long, and we would like to assure you that we will do best for our Mother Earth. Thank you, sir. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी साहब, विराजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये भी राजस्थान के पुलिस के इतिहास में संभवतः टोंक में तो पक्का है, इतना तो पता है, पहली बार हुआ है। आप यहाँ मान संपादक खड़े हैं भास्कर के, किसी जिला पुलिस अधीक्षक ने माइक पकड़ के ट्रांसलेशन नहीं किया होगा किसी का, ये पहली बार हमें प्राप्त हुआ है त्रिपाठी साहब। लेकिन एक बात और घोषणा कर देता हूँ, ये भी जिले में अभी ये भी पहली बार होने जा रहा है कि टोंक जिले के पुलिस अधीक्षक ने पूरे राजस्थान में, मैं सबके साथ जुड़ा हूँ, लगभग सबके साथ जुड़ा हूँ, और सबके साथ लगा रहा हूँ, पौधे वौधे करता रहता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ जब त्रिपाठी साहब को मैंने ऑफिशियल एक चिट्ठी भेजना था ना, तो वो भेजी मैंने कि साहब ऐसे ऐसे कार्यक्रम रखा है, बोले यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। हमने बोले परिंदा अभियान का सोचा है कुछ, तुम आ जाओ फटाफट। हमने परिंदा अभियान शुरू किया, तो इनको इस कार्यक्रम का जब जानकारी मिली तो इन्होंने कहा कि टोंक पुलिस की तरफ से भी वहाँ परिंदे जनता के लिए फ्री में बंटवा दो। तो टोंक पुलिस के लिए भी आप तालियां बजा सकते हैं। कुछ शर्मा जी हमारे संस्थान के सचिव हैं, एसपी साहब की तरफ से, एसपी साहब खुद ही बोला भेंट कर देंगे इनको परिंदे। एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां, इन्होंने बड़ी संख्या में आपके लिए परिंदे भिजवाए हैं। उधर देखो फोटो, बड़ी संख्या में परिंदे भिजवाए हैं टोंक पुलिस ने, वो आप सब लोगों को निःशुल्क दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय। अरे वो है सामान लगाओ, ये सिंबॉलिक मैडम, थैंक यू सब लगाइए। Thank you for setting up this. It's very, very good. आप दोनों अरे प्लीज टच द पॉट प्लीज। अरे प्लीज प्लांटेशन यहाँ पे करें तो भैया बता रहे लोग and she's earning good amount of money for her. She's supplying it to the tree. Yeah. These are the balls. Okay. We should have at least 1 million. Here. Eric, please come. No, sir. It's pleasure is mine. It is an honor to be here to meet a person like you. You are coming way long from United Nations and from Norway. Thank you. If life permits and if I get an opportunity, I'll come to Norway someday. Please, when you come, come in summer, otherwise it's too cold for you. In summer, you see the sun 24 hours. Yes. That's the best time. In Oslo, There's no sunset. no.
There's no sun. Sun is always there. Yes, it's really good. Even in Oslo, Yes. it will not be really dark in summer. In summer. So I'll come in summer. Thank you, sir. Thank have you. have a good time, sir. Thank and you. have a safe time. Thank you to all the आप इनको अटेंड हाँ उसके छोड़ नहीं आते। देखिए, भारतवर्ष में पर्यावरण को लेके यूनाइटेड नेशंस चिंतित है, पूरे भारत की प्रगति को देख रहा है। इसी संदर्भ में आज श्री एरिक सोलहेम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं और आज वो टोंक ज़िले के नामा गांव में आए हैं। हम पूरे राजस्थान सरकार की ओर से, राजस्थान पुलिस की ओर से उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके बैक टू रूट्स नाम के इस कार्यक्रम में, यानी अपनी जड़ों से जुड़ने के कार्यक्रम में आज वो सम्मिलित हुए हैं। तो मैं यहाँ पर उनके साथ हूँ और उनकी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने मदद भी की है। उनकी अंग्रेज़ी का हिंदी में ट्रांसलेशन भी करके लोगों को इसलिए सुनाया है कि लोग समझें कि पर्यावरण की कितना महत्व है। हमें पेड़ों को, पानी को, पक्षियों को, ज़मीन को, जानवरों को कैसे बचाना चाहिए, ये संदेश वो दे रहे थे। उस पूरी बात को मैंने लोगों तक पहुँचाया है और मुझे यहाँ बुला के मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि देखिए, समाज में सौहार्द रहना चाहिए और वो समाज सबसे अच्छा समाज होता है जहाँ पर पुलिस की कम से कम ज़रूरत पड़े। अपने समस्त जितने भी जो आपस में कोई मतभेद हो जाते हैं तो आपस में मिल बैठ के उन्हें सुलझाना चाहिए और यथासंभव पुलिस की जहाँ तक ज़रूरत होगी हम सदैव उपलब्ध हैं और सदैव तत्पर हैं। समाज में सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, कम से कम अपराध हों, यही कामना करते हुए मैंने अपनी बात सभी लोगों तक पहुंचाई। हम इस समय पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस की ओर से, टोंक पुलिस की ओर से हम हर थाने में, हर परिसर में, हमारी पुलिस लाइन्स में आने वाले दिनों में बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं और भी लगाएंगे। हम परिंदे बांध रहे हैं जहाँ पक्षियों के लिए बहुत सारी मदद होगी। हमारा प्रत्येक व्यक्ति, हमारी टीम का एक एक सिपाही इस पर्यावरण के लिए जो भी बेस्ट कर सकेगा हम लोगों को समझाएंगे कि एक एक पेड़ को बचाना कितना ज़रूरी है। Thank you. ठीक है एरिक प्लीज ये कहाँ से लिया है आप? ओह माय गॉड, देखो तना देखो, कहने की बहुत क्वालिटी है। गिफ्टेड बाय मिस्टर करण सिंह राजावत दिस प्लांट। थैंक यू सर। Thank you. बोल बजरंग बली की बोल चारजाना। इट्स ओके ओके एरिक प्लीज पहले ये है पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे दिया। बोल भारत माता की एरिक सोलिम जिंदाबाद, एरिक सोलिम जिंदाबाद, एरिक सोलिम जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। थैंक यू एरिक। आगे प्रोग्राम में भारत माता की, वृक्ष विधाता, हाथ ऊपर करके वृक्ष विधाता, वृक्ष विधाता, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। अभी दे उधर सामने देखो बेटा। भारत माता की।
मटकी और काजी बढ़िया राम हाँ फ्री होगा ये होना चाहिए काम ये है भाई भाई ढोल बाजू मंगाओ तो आपने अन्नाता याद कर लीजिए तो ये कतरी बड़ी बात मैं समझाऊंगा तो पेट जो करो आसान सा इनको गाँव वालों को पता अच्छी तरह कि आप कौन है और छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं बच्चे का क्यों नहीं है कौन है बताओ You are known face in this one. my nephew my cousin The carpets that they are using, these are 100% biodegradable, made from jute. So they always sit on these to have this. They are trying. They are setting it for their dinner. ये हमारी बचपन नहीं नहीं our volunteers and villagers lunch there. They want to understand why you have come here and what is your message to all of them. Yes. It's great to see that many strong women turn out here in Lomba village. I'm happy to see that women also now getting educated. More and more Indian women are educated, and that gives an enormous strength for India in this century. Soon, India will be the second biggest economy in the world, on par with the United States, and that cannot happen if women are not empowered and educated. I'm glad to see these big plantations which are planted by the Cultura Foundation and all the volunteers and villagers, and I salute all the people who have done this great
great work. This is of course also part of Prime Minister Modi's vision, which is rural India shall be empowered, rural India shall increase its income so that people can have a more decent life, and that all people living in the rural parts of Rajasthan and India can move up to the middle class. The urgent issue in Ukraine is to call for a ceasefire and negotiated settlement between Ukraine and Russia. We should all support Ukraine's right to be a sovereign nation. They should not be attacked by anyone. And we should at the same time understand that we need to work together in the world. United States and China, Europe and India, let's all work together. There is a great saying in the old Vedas, the whole world is one family, and that's what we need to apply in the 21st century. I'm very, very glad to see that Vishnu is in good shape after this horrible attack. I think it was a warning to everyone that we should avoid any sort of violence, and the support he got from so many circles shows the enormous determination of the people of India and the villagers here in Rajasthan to go forward with tree planting. He is the orchard owner, so he wants to gift his first harvest to you. Oh, thank you. उससे हवा में धमाका करते हैं, ना पक्षियों को नुकसान है ना किसी और को नुकसान है। तो धमाका इसलिए करते हैं कि रात को यहाँ आसपास लोगों को पता चलता रहे और जो जंगली जानवर है खतरनाक उनको पता चलता रहे कि यहाँ पर इंसान लेके आओ जल्दी। वहीं करेंगे आप। People have been appointed at the night time, so they will find their slot time slot. So they will be firing in their farms. So even the wild animals, who are trying to come inside, they won't come.
from this. Today, foresee the green light, we planted. Thank you so much. He has lost his thumb, still he has invested in all these things. Thank you all you're doing. Thank you, the